अगर आप 3 समन से ज्यादा अगर आप नहीं हाजिर होते हो तो आपको अरेस्ट करना ही पड़ेगा। ये काम अपोजिशन पार्टी का होता है। मीडिया एक मिरर है। कंपेयर करना हाफिज सईद से और उसामा बिन लादेन से, आप सोच सकते हो कि इसकी मेंटेलिटी क्या है। कि इसने मर्सी पिटीशन फाइल किया है। मर्सी पिटीशन किसकी? अजमल कसाब की, याकूब मेनन की, वो अफजल गुरु की, कि इन टेररिस्ट को छोड़ दो, मत मारो। हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज हम करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छा एक्सपोज ध्रुव राठी जी का। सर, आप बताइए, अपनी इंट्रोडक्शन दीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मृत्युंजय चौबे। मैं एक एडिटर हूं और दैयूथ को भी संभालता हूं, दैयूथ.in, और मैं एक एडिटर हूं, जर्नलिस्ट हूं। सर, मुझे सबसे पहले ये बताइए कि आपका कोई ताल्लुक है राइट विंग के साथ या बीजेपी के साथ? क्योंकि व्यूअर्स का ये रहता है कि ये तो बीजेपी वाले हैं, गोदी मीडिया है। मैंने आज तक बीजेपी के कुछ, हाँ, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उनको अटेंड किए हैं, और उतने ही मैं कांग्रेस के प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड किए हैं। लेकिन न तो आज तक बीजेपी के किसी ऑफिस में गया, न तो किसी बीजेपी के नेता पर्सनली, हाँ, इंटरव्यू के लिए जैसे बाइट वगैरह लेना हो तो मैं मिलता हूँ। लेकिन किसी भी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई झूठ बोल रहा है उसको बोलना, और फिर ये बोल दो कि बीजेपी का, ये तो बीजेपी से जुड़ा हुआ है, तो आपका कोई झूठ कैसे पकड़ेगा? तो सर, ये क्यों कहते हैं कि जो ध्रुव राठी है वो आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ है? जैसे आप बीजेपी से नहीं जुड़े हैं, तो वो कैसे हो सकता है? इसके पूरे पास रिकॉर्ड है, स्क्रीनशॉट है, गाना बनाता था और प्रमोट करता था। अभी कोई बीजेपी का कोई स्कीम आएगा तो प्रमोट नहीं करेगा। आपकी जितने भी स्कीम्स है उसको प्रमोट करता रहा है। दूसरी बात, अभी अरविंद केजरीवाल जेल में गए थे, तो मोदी को डिक्टेटर बोलना। अब मतलब आप ये देखो, कोई चोर है, इसका एक आर्गुमेंट हो सकता है कि हाँ, आपने अरविंद केजरीवाल को पकड़ा, बीजेपी वालों को क्यों नहीं पकड़ते हो? ये आर्गुमेंट स्वीकार है, मतलब ये सही आर्गुमेंट है। ये बोलना तूने, आपने अरविंद केजरीवाल को क्यों पकड़ लिया? अरे भाई, करप्शन करोगे तो पकड़े जाएंगे ना। और ईडी का रिकॉर्ड, ईडी का साथ ऐसा है कि अगर आप 3 समन से ज्यादा अगर आप नहीं हाजिर होते हो तो आपको अरेस्ट करना ही पड़ेगा। और इसका एक दोस्त है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, कोई राजपूत है, उसने भी एक्सपोज किया है अरविंद केजरीवाल को। जब तेरा खुद का दोस्त एक्सपोज कर रहा है और तू चुप बैठा है, मतलब चुप भी नहीं बैठा, उसका पूरा सपोर्ट कर रहा है कि केजरीवाल को अरेस्ट कर ले इसलिए डिक्टेटर है मोदी। और जबकि रिपोर्ट करने वाले कांग्रेस थे और उसको कोर्ट में घसीटने वाली कांग्रेस है। शराब घोटाला करे आप, बच्चों के क्लास के बनाने में घोटाला करे आप, पानी तक में घोटाला करे आप, आपकी शिकायत करे कांग्रेस, आपको कोर्ट में घसीट करके ले जाए कांग्रेस, और अब कार्रवाई हो तो गाली दे मोदी को। आप बोल रहे हो कि मोदी डिक्टेटर है। तो ये पूरी तरीके से जो एक तरफा इनकी स्टोरी जाती है, जो एक तरफा प्रेम जागता है आम आदमी पार्टी के लिए, तो उसे मुझे लग रहा है कि कोई सबूत देने की आवश्यकता नहीं, बल्कि सबूत पड़े इनके जो पास्ट रिकॉर्ड है। एक ना पुरानी वीडियो आई थी ध्रुव राठी की, आई गेस 4 साल पुरानी थी, जिसमें वो खुद क्लेम करता है कि मैं आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ा था। मैंने वहां पे अपनी वॉलंटियरशिप करी है, मैंने वहां पे एज अ वॉलंटियर काम किया था, ग्राफिक डिजाइनिंग करी है, एडिटिंग करी है। Aam Aadmi Party does some of its stuff, but it's not clear that you are just like, oh, aap bhagte nahi. I volunteered for them in 2015. Yeah. Yeah, Tell me more about that. I edited a video for them and I did some graphic designing for them. तो वो मैंने वीडियो अपने टाइमलाइन पे डाली थी, जिसके बाद लोगों का कहना ये है कि उसने वॉलंटियर बना था, उसने कोई पेमेंट नहीं ली थी, कोई वहां से उसको पैसा नहीं मिला था। पहली बात तो ये सबूत दे नहीं सकते कि पेमेंट ली थी कि नहीं ली थी। इसका कैसे सबूत? बार बार सबूत मांगता है ना। पहले तू सबूत दे, पेमेंट ली थी कि नहीं ली थी। ये कैसे प्रूव करेगा कि नहीं ली थी? दूसरी चीज ये है कि जो बीजेपी के को जितने भी ये लोग गाली देते हैं, जैसे आप कांग्रेस को कुछ बोलोगे तो बोल देंगे बीजेपी के दलदार। तूने देखा है क्या कि जो लोग कांग्रेस की निंदा कर रहे हैं या आपकी निंदा कर रहे हैं, वो सब बीजेपी से पैसे लेते हैं? आप एक पार्टी को बकायदा डिफेंड कर रहे हो, आपके पास मिलियंस ऑफ व्यूज आ रहे हैं, इसके बावजूद भी एक पार्टी को डिफेंड करो तो इसको भी चापलूसी ही बोलेंगे। मैं आपको एक इसमें बताती हाँ। हूँ। मैंने लिटरली मैंने बीजेपी को भी उल्टा सीधा बोला है जहां पर वो गलत थे, जिसपे मुझे गालियां भी हम्म। पड़ी हैं। ऐसा नहीं कि मुझे सपोर्ट मिला होगा किसी से, मुझे गालियां भी पड़ी हैं। मैंने कांग्रेस को भी एक्सपोज किया कि ये लोग ये चीज गलत कर रहे हैं, उस पर भी मुझे गालियां पड़ी हैं। मुझे आम आदमी हम्म। पार्टी से भी गालियां मिली हैं। मैंने आम आदमी पार्टी से एक बार मैंने सरकाजम पे लिखा था, आतिशी जी के साथ फोटो हम्म। डाल के, कि मैं आतिशी जी को हम्म। सपोर्ट करती हूँ। बीजेपी के कुछ हम्म। लोगों को उनको लगा कि मैं शायद सच में आम आदमी पार्टी में घुस गई हूँ, और मुझे ट्रोल करने लग हम्म। गए। मैं वही बोल रहा हूँ कि जैसे मेरा आप आर्टिकल देखो, कल का जो मैं न्यूज लिखता हूँ तो मैं बीजेपी का अगेंस्ट ज्यादा लिखता हूँ। कल भी मैंने लिखा था, एक लोकल न्यूज था, वो बीजेपी का अगेंस्ट था, खुलेआम बीजेपी का अगेंस्ट था।
तो मेरा अगर पास्ट रिकॉर्ड देखोगे तो आपको दिख जाएगा सीधा कि मैंने कितने बीजेपी के फेवर में लिखता हूँ। जैसे बोलता है ना, गोदी मीडिया गोदी मीडिया गोदी मीडिया। गोदी मीडिया मतलब मीडिया का काम ये थोड़ी होता कि गवर्नमेंट को अपोज करो, गवर्नमेंट को अपोज करो, ये काम अपोजिशन पार्टी का होता है। मीडिया एक मिरर है, अपोजिशन पार्टी का काम मीडिया क्यों करेगी? राहुल गांधी का काम हम करें क्या? और दूसरी चीज ये है कि जो मीडिया का काम होता है वो निंदा भी करना होता है। जहां पर गवर्नमेंट अच्छा काम करेगी हम प्रशंसा करेंगे, जहां पे गवर्नमेंट खराब काम करेगी निंदा करेंगे। और मैं शुरू से करता आ रहा हूँ, जहां पे मुझे लगता है कि बीजेपी ने गलत किया है, चाहे नीट का हो गया, चाहे कल एक लोकल न्यूज आया था वो हो गया, मैं बाकायदा निंदा करता हूँ। जैसे मैं ये नहीं लिखता हूँ सरकार ने किया, मैं बिल्कुल लिखता हूँ बीजेपी सरकार ने किया। लेकिन इसका एक तरफा गंगा बहती है कि आम आदमी को कुछ बोलेगा नहीं। एक वीडियो दिखा दे जिसमें इसने आम आदमी की निंदा किया हो। ये कल बता रहा था कि दोस्तों मैंने कांग्रेस को भी कुछ ना कुछ बोला है। तेरे को कांग्रेस का कौन कौन बोल रहा है? कांग्रेस का तू प्रूफ दिखा, तो ये दिखा ना आम आदमी पार्टी के लिए कुछ बोला है कि नहीं। तेरा लोग सवाल पूछ रहे हैं आम आदमी पार्टी पर, तू जवाब दे रहा कांग्रेस पे कि मैंने कांग्रेस के खिलाफ ही बोला है। तू तो बोला ही, सभी सभी को पता है। आप मुझे एक बात बताइए, आपने जितने भी अभी तक लूपहोल्स निकाले हैं ध्रुव राठी के, वो कैसे आपने निकालना शुरू करे? कब आपको लगा कि ये झूठ बोल रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है लोगों को? एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि एक जनरल पर्सन होता है, मतलब कॉमन पर्सन होता है, वो देखेगा तो उसको लगेगा कि हाँ स्क्रीनशॉट वगैरह डाल रहा होगा, सच ही बोल रहा होगा, मतलब सब कुछ। अगर उस आप स्क्रीनशॉट का पॉज लेते हो, जैसे मैंने एक वीडियो में बताया था कि जागरण का इसने स्क्रीनशॉट दे दिया। नहीं, मेरे बारे में तुम लोगों ने यही लिखा है ना, चीन से फंडिंग की आशंका। मैं भी कह देता हूं, जागरण अखबार की पाकिस्तानी आतंकवादी से फंडिंग की आशंका। ये तेरा कोई यूट्यूब चैनल थोड़ी है कि आशंका बोलकर कुछ भी लिख देंगे। ये लोग प्रोफेशनल जर्नलिस्ट होते हैं, आशंका लिखने के लिए भी रीजंस होते हैं। एक काम, पूरी खबर तो पढ़ी नहीं तूने, ज्ञान बांटने आ गया। वैसे आशंका जागरण को नहीं है, दिल्ली पुलिस को है। दिल्ली पुलिस आशंका कर रही है कि चुनाव के दौरान चाइनीज एजेंसी, चाइना के एजेंसियों के डायरेक्ट संपर्क में था ध्रुव राठी। क्या करता था उनके साथ ये तो जांच के बाद ही मालूम पड़ेगा। इसको लगता है कि फंड, इसका दावा है कि फंड नहीं लेता है। मेन जो खबर है स्वाति मालीवाल के ऊपर है, किस तरीके से ध्रुव राठी स्वाति मालीवाल के खिलाफ एक तरफा वीडियो बनाकर उसको हरास करता रहा। उसके खिलाफ उस मेन न्यूज के ऊपर कुछ नहीं बोलेगा। जागरण ने आशंका वर्ड कैसे यूज कर लिया, उससे इसको प्रॉब्लम है। जब तू भी मोदी के खिलाफ वीडियो बनाता है तो तू भी तो बहुत चालाकी से कुछ वर्ड्स यूज करता है, जैसे इशारा। वो सारे इंसिडेंट्स जो सिर्फ एक चीज की ओर इशारा करते हैं कि हमारा देश वन नेशन वन पार्टी की ओर आगे बढ़ रहा है। मतलब तेरा इशारा ठीक है, उनका आशंका अच्छा नहीं लगा। हमारे देश में शायद 2000-3000 आउटलेट्स हैं, माफी लगभग सभी हाउसेस मांगते हैं। अब एक एग्जांपल देता हूं कि एक जागरण न्यूज़पेपर को 100-200 खबरें रोज प्रकाशित करनी पड़ती, इतना मतलब उसके उनके बहुत सारे आउटलेट्स हैं, तो आप 500 मान के चलो, इतने खबरें उनको रोज प्रकाशित करने पड़ते हैं। कहीं ना कहीं एक ह्यूमन एरर होता ही होता है। माफी तो जो पीछे स्क्रीनशॉट डालता है इंडियन एक्सप्रेस का, वो भी इंडियन एक्सप्रेस नहीं मांगा है, मैं आपको स्क्रीनशॉट दे दूंगा। माफी तो इसके जो गुरु हैं रविश कुमार, उन्होंने एक बार फेक न्यूज फैलाया था शायद फार्मर्स के अगेंस्ट, हिंदी में फेक न्यूज फैलाया था। अब माफी अंग्रेजी में मांगी थी, पूरा इतना बड़ा स्क्रीनशॉट है रविश कुमार का। तो माफी किसने नहीं मांगा? और एक चीज मैं लास्ट चीज मैं बोलूंगा, इसको पता इस बात को है कि 99% लोग कोई भी फैक्ट चेक करने वाला नहीं जो इसके व्यूअर्स है। ये फोकस 99% लोगों पर करता है, व्यूअर्स पे करता है, जो कभी फैक्ट चेक करते ही नहीं। 1% को जान देता है तुम जाओ मत बनो उल्लू मेरे से। तो ये इसका स्ट्रेटजी है। मैनिपुलेट क्यों करता है लोगों को, अपनी ऑडियंस को मैनिपुलेट क्या मिल रहा है इसको एक सब करके? ये कितना भी मना करे, लेकिन ये जैसे उसने यूज करता ना वर्ड इशारा, इस बात की ओर भी इशारा कर रही है कि पैसा लेता है। और खास तौर पे ये भी इशारा कर रहा है कि जो सोरो से हर्ष मंदर से वगैरह मिलकर पैसा लेता है। मैं हर्ष मंदर, और जब आप क्वेश्चन पूछेंगे, अगर पूछेंगे तो मैं इस पर बात करूंगा। तो लोगों से पैसा लेता है। दूसरी चीज आपने पूछा कि ये चीजें क्यों करता है। अगर आप घर में हैं तो अपने घर के लोगों की तारीफ आप करेंगे तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन अगर घर के लोगों की तोड़ने के लिए आप तैयार हो जाएंगे तो बाहर के लोग सपोर्ट करेंगे। करेक्ट। तो अगर आपको सपोर्ट चाहिए बाहर से तो ये सब करना पड़ेगा आपको। आपको क्या लगता है ध्रुव राठी जैसे लोग, जितने भी लोग हैं, सिर्फ ध्रुव राठी नहीं, क्या ये डेंजरस हैं इस सोसाइटी के लिए? मतलब बहुत डेंजरस है। मैं तो सरकार से बोलूंगा इसके ऊपर बैन लगना चाहिए, क्योंकि एक कंपनी जब गुटखा भी बेचती है ना तो उसपे एक डिस्क्लेमर दे देती है, इससे कैंसर हो सकता है। ये बंदा विदाउट डिस्क्लेमर के कि मैं, और क्लेम भी करता मैं न्यूट्रल हूँ, एजुकेशनल वीडियो बनाता हूँ, और ये बना रहा प्रोपेगेंडा का वीडियो कंटेंट। जो दिमाग, हम गुटखा खाते हैं तो हमारे शरीर में जाता है ना, जो ये कंटेंट देता है सीधे दिमाग में घुसता है। और सिर्फ झूठ, सिर्फ और सिर्फ झूठ। और बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे जो बोलते हैं ध्रुव राठी एजुकेशनल वीडियो बनाता भी है
और आप इसको देखा कीजिए। मेरे को बोल रहे हैं आपको इसको देखा कीजिए, मैंने बोला कि हाँ देखूंगा। तो छोटे छोटे बच्चों को जो कुछ समझ नहीं पाते हैं उनको ये मैनिपुलेट कर रहा है। पहले इसका विचारधारा क्या था, अब क्या है? पहले तो कम से कम ढोंग भी करता था कि हाँ मैं न्यूट्रल हूँ, आजकल तो वो भी नहीं कर रहा। अच्छा, एक मेरे पास स्क्रीनशॉट है, आप एक बार उसको देखिए। ये मुझे लग रहा है कि वायरल गया था। हाँ। कैरोलिना गोस्वामी है जो जर्मन की है। हम्म। अब आप देखो, ये क्लेम करता है कि मैं देशद्रोही नहीं हूं, मैं तो सिर्फ बीजेपी से क्वेश्चन करता हूं, और आप बीजेपी से क्वेश्चन करते हैं तो लोग बोलते हैं आप देशद्रोही हो। इसमें साफ आपको दिख जाएगा कि इसमें लिखा क्या है। इसमें पहला लाइन कैरोलिना को पर्सनल मैसेज करता है। कैरोलिना कौन? जो भारत के फेवर में वीडियो बनाती है और भारत को प्रमोट करती है। और ध्रुव राठी के कुछ लूपहोल्स थे, कुछ उसने झूठ फैलाया था, तो उसको एक्सपोज भी किया था। तो आमतौर पे बोलेगा अपने दोस्तों के दोस्तों मेरे को कोई लॉजिकल काउंटर कर ही नहीं रहा है, और जैसे आप करोगे तो आपको पर्सनल अटैक करेगा। तो इसमें आप देखो पर्सनल मैसेज भेज रहा है और कोशिश कर रहा है बताने का कि आपको कौन सा कंटेंट आपको सर्व करना है, कौन सा वीडियो बनाना है वो मैं बताऊं। ये सीधा बोल रहा है। अब इसमें हाईलाइट क्या होगा कि आई शोड योर चैनल टू माय गर्लफ्रेंड हु इज जर्मन। मैंने अपने गर्लफ्रेंड को दिखाया था जो जर्मनी है, और हमको लगा कि इट साउंड्स लाइक अ प्रेटी बायस्ड एंड गवर्नमेंट फंडेड चैनल टू इंप्रूव टूरिज्म। इसको प्रॉब्लम कहां हो रही है? इसको प्रॉब्लम ये नहीं हो रही कि बीजेपी की इंप्रूवमेंट हो रही है। प्रॉब्लम टूरिज्म से हो रही है, जो कि देश की टूरिज्म है। मतलब देश का टूरिज्म बढ़ रहा, तुझे प्रॉब्लम हो रही है, और फिर बोल रहा है मुझे गद्दार क्यों बोल रहे हो? कोई मत मैं आपको बता रहा हूं कि मैं बहुत सारा कंटेंट डालता हूं, न्यूज डालता हूं बीजेपी का अगेंस्ट। आज तक एक व्यक्ति ने नहीं बोला कि आप एंटी नेशनल हो। आज तक तू नेशन के अगेंस्ट बोलता है, जैसे ये हो गया तुझे इंडियन टूरिज्म से प्रॉब्लम है, तब तुझे लोग देशद्रोही बोलते हैं। बिल्कुल। मुझे एक बात बताइए कि 2024 का जब इलेक्शन हुआ उस समय, और रिजल्ट भी जो भी हम्म, आए, जो जितने भी सीट्स जिसको भी मिले, आपको क्या लगता है हम्म। कि ध्रुव राठी की वीडियो से कोई इम्पैक्ट पड़ा है इलेक्शंस के ऊपर? देखो मैं ये कहूंगा कि थोड़ा बहुत इम्पेक्ट पड़ा है। मतलब आप भी अगर वीडियो बनाती हो, अगर 10,000 भी लोग देखते हैं तो थोड़ा सा पड़ेगा, लेकिन उतना नहीं पड़ता है पूरा रिजल्ट ही बदलते हैं। जितना ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मैंने पूरा चेंज कर दिया, उतना नहीं पड़ा है। एक एग्जांपल दूंगा कि जो इसके व्यूअर्स आते हैं वो कहाँ से आते हैं? वो मेट्रो सिटीज से आए। मतलब दिल्ली से हो गया, मुंबई हो गया, मेट्रो सिटी से। क्योंकि हमने देखा है कि जो मैं ध्रुव राठी के जो व्यूअर्स मैं वही बोल सब्सक्राइबर्स हैं, वो ज्यादा पाकिस्तान से हाँ। हैं, बांग्लादेश से हैं, और जो मैक्सिमम जो इंडिया से भी हैं वो 18 से कम के बच्चे हैं। आप भी यूट्यूब बनाओगे तो आसपास की जो कंट्री है जो हिंदी स्पीकिंग है, हिंदी अंडरस्टैंड करती है, वो आते ही है। मतलब ये थोड़ा सा कहना गलत होगा कि उसका सभी पाकिस्तान से आते हैं, थोड़ा सा गलत होगा। लेकिन जहाँ उसका इम्पैक्ट नहीं है कि उसने वीडियो बना दिया, लोग जाकर वोट डाल रहे हैं उसके हिसाब से, वो खुद वोट डालने नहीं गया। तो जैसे आप, मैं बता रहा हूँ सबसे बड़ा अगर होगा तो मुंबई दिल्ली होगा उसका। और दिल्ली आपका गढ़ है, उसके बावजूद भी आप पार्टी हार रही है। जिसको ये सपोर्ट करता है, जिसके लिए कैंपेन करता है, जिसके स्कीम्स बताता है सभी को, जिसके बिल्कुल। खिलाफ एक वीडियो नहीं बना। बिल्कुल। क्योंकि बीच में एक बार अभी जो पानी की क्राइसिस हुए थे दिल्ली में, तो उस समय आपको हम्म, पता है कि आतिशी जी भी सड़कों पे बैठी थी, धरना दिया था, और 4 दिन के अंदर वो वापस भी चले गए थे। तो उसके ऊपर आपका क्या कहना हम्म। है? आई नो थोड़ा ऑफ टॉपिक हो रहा है, ध्रुव राठी से थोड़ा ऑफ टॉपिक हो रहा है, बट है सब इंटरकनेक्टेड ही। ये लोग जब भी पूरी कोशिश करते हैं कि जो हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो कहीं ना किसी तरीके से बीजेपी में डाल, तो धरना देने बैठ जाएंगे। आप क्या सरकार में आपका कोई रोल नहीं? अगर आप कुछ कर ही नहीं सकते तो फिर पावर में क्यों आ रहे हैं? बिल्कुल। अगर आप कुछ कर ही नहीं सकते इलेक्शन क्यों लड़ते हो? ये तो सोचने वाली बात है ना। पहले तो आपको अभी असेंबली में इलेक्शन आ जाएगा तो फिर आप बोलोगे ये करवा देंगे वो करवा देंगे। ये बोला करो ना कि बीजेपी अगर साथ देगी तभी हम कराएंगे, नहीं तो नहीं करवाएंगे, ये बोला करो। एक बार अभी ध्रुव राठी की वीडियो देखते हैं जो अभी उसने रिसेंट में अपलोड करी है। आप मुझे उसमें हम्म। 2-3, ज्यादा नहीं मैं आपको बोलूंगी, 2-3 आप ऐसे मैनुपुलेटेड फैक्ट्स दिखा दो, सो दैट हमारे व्यूअर्स को पता चले कि एक्चुअल में ये चीज हो रही है। हम बस हवा में नहीं बोलते हैं मैं कि मैनुपुलेट हो रहा है। मैं आपको बहुत सारा दिखा दूं। लेकिन इन सभी में से एल्विश सही मायनों में इन बेवकूफों का सरदार है, क्योंकि जितनी अनाप अब जैसे ही कितना विक्टिम कार्ड खेल रहा है, कोई मुझे कुत्ता बोल रहा है, कोई काकरोच बोल रहा है। मतलब इसके जो फैंस दूसरे को बोलते वो नहीं देखता है इसको। से मुझ पर जो वीडियो बनाई उसका कई सारे यूट्यूबर्स ऑलरेडी काउंटर कर चुके हैं। जिन्होंने भगवा रंग पहन रखा वो छपरी है, सब छपरी है। क्या बोल रहा है ये कि इसने जो मेरे ऊपर बनाई, सब बहुत सारे यूट्यूबर्स रिप्लाई कर चुके हैं। वो तो तू भी जो वीडियो बनाता तो बहुत सारे यूट्यूबर्स रिप्लाई करते हैं। क्या प्रूव करना चाहता है? और फिर ये जो जिस यूट्यूबर को दिखाता उसका नाम अर्जुन है।
अब ये अर्जुन का वीडियो देखोगे तो हंसोगे। अर्जुन एग्जैक्टली पूरी ध्रुव राठी का भक्त है। वो जैसा हाथ चलाता है तो अर्जुन भी ऐसा वो कथक वगैरह करते हैं ना, वैसा लड़कियों जैसा वही करेगा। गमछा उड़ते और हैं। मैं आपको दिखाऊंगा। अरे एल्विस भाई, ध्रुव राठी ने ये कहीं नहीं कहा कि जो भगवा रंग पहनता है वो छपरी है, बल्कि वो लोग क्या जो बोला इसने? पहन के मस्जिद क्या बोला इसने? देखो कैसे झूठ बोल रहा है। कि ध्रुव राठी ने कहीं नहीं बोला। बोला है, वीडियो तो देख, या देखा है तो झूठ बोल रहा है। तो जो झूठ बोलेंगे ना यूट्यूबर्स, उसका वीडियो क्लिप डाल देगा ताकि प्रूफ कर रहा हूं। और दूसरी चीज है इसमें और घोटाला उसने क्या किया, हम मान भी लेते हैं कि सिर्फ ध्रुव राठी उसी को बोल रहा है कि जो मस्जिद के सामने स्लोगन लगाते हैं। फिर भी क्या उसामा बिन लादेन और पता नहीं किसे कंपेयर कर रहा था, क्या इन टेररिस्ट से कंपेयर उन लोगों से करना सही है जो सिर्फ स्लोगन लगाते हैं? कंपेयर करना हाफिज सईद से और उसामा बिन लादेन से, आप सोच सकते हो कि इसकी मेंटेलिटी क्या है। ये आपको दिख रहा होगा। उसामा बिन लादेन, हाफिज सईद, जिन्होंने इस्लाम का नाम खराब किया, अब ये सैफरन गमछा उड़े छपरी लोग राम का नाम इसी तरीके से खराब कर रहे हैं भाई। क्या बोला इसने कि सेफरन गमछा उड़े छपरी लोग राम का नाम, बोला कि नहीं बोला? और वो क्या बोल रहा है कि कहीं नहीं बोला। मतलब इनको बदनाम करना चाह रहा है जो सड़क के गुंडे हैं, या तो उनको जस्टिफाई करना चाह रहा है जो लोग बम फोड़ते हैं, जिन्होंने 9/11 किया, जो हजार लोगों की हत्या करते हैं, जो लोग प्लेन भेजकर सोते हुए बच्चों को की बिल्डिंग में दहला देते हैं, जला देते हैं। मतलब ये कौन सोचेगा कि मतलब कंपेयर करना सही होगा? ये मैनिपुलेशन, इसको मैनिपुलेशन बोलते हैं। इसे बोलते हैं भाई साहब ब्रेन वॉशिंग। किस चीज का सिस्टम है? बच्चे बिगाड़ने का, गैम्बलिंग ऐप प्रमोट करने का, या फिर भांग पीकर वीडियो बनाने का, बियर पीकर वीडियो बनाने का? तो भी तो पीएनबी और ईथर कॉइन, पता नहीं कौन कौन सा कॉइन प्रमोट करता है। क्योंकि शायद बिटकॉइन सबसे पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी है। लेकिन अगर कोई और देश किसी और क्रिप्टो करेंसी को लीगल टेंडर बनाना चाहता है तो कुछ फैक्टर्स को उन्हें कंसीडर करना पड़ेगा, जैसे कि एक क्रिप्टो करेंसी कौन सी कंट्री में बेस्ड है। अगर कोई क्रिप्टो करेंसी चाइना या रशिया जैसी कंट्री में बेस्ड है तो शायद उस पर ज्यादा ट्रस्ट नहीं किया जा सकता एज कंपेयर टू एक क्रिप्टो करेंसी ले लो जैसे कि ईथरलाइट, जो सिंगापुर या जर्मनी जैसी कंट्री में बेस्ड है, तो उस पर ज्यादा ट्रस्ट किया जा सकता है। मैं इन पॉइंट्स को ईथरलाइट के एग्जांपल से समझाता हूं। इसके बाद बैकग्राउंड चेक देखना पड़ता है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं उस क्रिप्टो करेंसी में, उन पर एक बैकग्राउंड चेक किया गया है देखने के लिए कि कौन ये लोग हैं जो इसके पीछे मौजूद है। एक क्रिप्टो करेंसी का एनर्जी कंजम्पशन कितना है, जितना कम होगा उतना ही अच्छा है। ईथरलाइट के केस में काफी कम है। इसके अलावा एक क्रिप्टो करेंसी कितनी सिक्योर और स्टेबल है। इसके बाद क्या ऑडिटिंग करी गई है क्रिप्टो करेंसी की बाय वेल नोन एंड रेप्यूटेड एजेंसीज, जैसे कि ईथरलाइट के केस में इसे ऑडिट किया गया है बाय एजेंसीज हार्कन एंड टेकरेट, जो कि काफी रेप्यूटेड कंसीडर करी जाती है। इसके बाद है अफोर्डेबिलिटी, कितनी अफोर्डेबल है एक क्रिप्टो करेंसी। और फाइनली आता है एक पॉइंट ट्रांजैक्शन कॉस्ट का। अगर डे टू डे लाइफ में आपको इस्तेमाल करना है किसी क्रिप्टो करेंसी को तो उसकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट काफी कम होनी चाहिए, जो कि है ईथरलाइट के केस में, लेकिन बिटकॉइन के केस में ऐसा नहीं है। और जैसे प्रमोट हुआ, पता चला कि इसके में तो उसने वीडियो का जो ट्रिम होता है, ट्रिम करके हटा दी। और जितने भी इसने क्रिप्टो करेंसी प्रमोट किया सबके सब फेक निकले, मतलब स्कैम निकले। कितने लोगों का पैसा है और कितने लोगों का पैसा इसने डुबाया होगा, खाया होगा, ताकि इसको इसके जेब में पैसा आए। और ये लोग दूसरे पे इल्जाम लगाते हैं कि ये एल्विस यादव गेम्बल का या गेम का प्रमोट करता है। किसी भी चीज को यहाँ से वहां जोड़ दिया, कभी बोला कुछ, दिखाया कुछ, कभी तो बोलना ही नहीं आया ढंग से। हर्षमंदार कह लो या फिर हर्षमंदार, ये तो इसका काम है ना, किसी भी चीज को यहाँ से वहां जोड़ना। मतलब आप जो बोलेगा ना अभी से लेकर 3 मिनट तक, आप देखना सभी के सभी इस पे लागू होते हैं। So this is an interview of हरमंदर सिंह। हरमंदर सिंह हर्षमंदार नहीं है, इज अ डिफरेंट गाय। अब जस्ट बिकॉज उनके नाम सिमिलर हैं तो इसने उन्हीं का आर्टिकल दिखा दिया। मतलब ये जो आर्टिकल दिखा उन्हीं के पापा है, और ध्रुव राठी ने उस वीडियो में एक्सेप्ट किया कि पापा है। हद होती है यार। अब इस बात का कोई प्रूफ अवेलेबल नहीं है कि हर्षमंदार और ध्रुव राठी डायरेक्टली कनेक्टेड है, लेकिन एक स्पेकुलेशन के आधार पे और एक ये तो बंदा कुछ अलग ही चला गया। कोई प्रूफ नहीं, कोई सिर्फ कंस्पिरेसी थ्योरी के आधार पर उसने पता है। एक बार के लिए मान भी लेते हैं कि कोई प्रूफ अवेलेबल नहीं, कंस्पिरेसी थ्योरी के आधार पर उसने लिखा है। तो जो ध्रुव राठी करता है, जैसे बीजेपी एमएलए को खरीद रही है, प्रूफ है तेरे पास कि 1000 करोड़ रुपए जो दावा करता है कि दिया है? कोई प्रूफ है? एक वीडियो था, दावा कर रहा था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी पावा करके कुछ कर रहा था, मतलब उन्होंने वार नहीं रुकवाया, वार रुकवा दिया। तो इसका यह क्लेम था कि वार नहीं रुकवा सकते। लॉजिक ये दे रहा था कि मणिपुर नहीं रुकवा पाया, जो राइट्स हो रही है, तो आप वार कैसे रुकवा के? पहली बात तो वार रुकवाना मतलब वार बंद कराना, वार को पॉज कराना में अंतर होता है। दूसरी चीज ये कि घर का जो वायलेंस होता है वो चीज अलग होती है, फॉरेन पॉलिसी अलग होती है, जो शायद इसको समझ में नहीं आता होगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी और पुतिन की जो केमिस्ट्री है काफी अच्छी है। जो लोग डिप्लोमेसी समझते हैं, फॉरेन पॉलिसी समझते हैं, वो समझेंगे कि उनकी डिप्लोमेसी कहीं एक डिप्लोमेटिक रिलेशन से काफी ऊपर है, पर्सनल फ्रेंडशिप है। अभी कल गए थे तो प्राइम मिनिस्टर मोदी पैट कर रहे थे उनके बैक पे, मतलब थपथपा रहे थे उनकी पीठ। तो आप समझ सकते हो कि कितना पर्सनल है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बिल्कुल कहा होगा कि जो इंडियंस निकल रहे हैं उनको निकलने दीजिए, कुछ दिन के लिए वार आप पॉज कर सकते हैं, मतलब ऐसा बोला ही होगा। और पॉज हुआ भी, तभी वो
सेफली वापस आए। क्या है वापस? मैं मान के भी चलते हैं कि नहीं रुकवाया, लेकिन सेफली वापस तो आए ना। बिल्कुल। तो फिर ये कंपेयर कैसे कर रहा है कि आपने मणिपुर वार नहीं रुकाया, मणिपुर राइट्स नहीं हो रहे हैं? अरे जब कारगिल का युद्ध हमने जीता था पाकिस्तान से, उसी के आसपास ईयर्स में बहुत सारे राइट्स हुए थे, तो क्या हम कारगिल वार नहीं जीते? तो फॉरेन जो पॉलिसी होती है वो अलग होती है। वो मिक्स कर रहा है और अपने व्यूअर्स को पागल बना रहा है। हाँ, और फिर बताएगा कि देखो मणिपुर का वायलेंस नहीं रुका इसलिए ये वाला फेक है। कर दे कौवे की तरह। ये रहा जवाब। बस एक चीज कहूंगा, विक्टिम कार्ड मत खेलियो इस वीडियो को देखने के बाद। रोना धोना नहीं चलेगा। 2 मिनट इसने इतने घोटाले गए, हर सेकंड में इसको जवाब देना पड़ा, जबकि ये जब जवाब दे रहा था, काउंटर कर रहा था, तो 15 जो शुरू के पार्ट से एलविस यादव का पूरा ही काट दिया, और हम लोग जवाब एक एक सेकंड का, एक एक वर्ड का जवाब दे रहे हैं। अब क्या बोल रहा है? विक्टिम कार्ड मत खेलना। विक्टिम कार्ड सबसे बड़ा ये खेलता है। और पहली बात, एक काउंटर कर देखना पूरा, अब यहाँ से 10 मिनट के बाद देखना है, काउंटर करेगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ चरण वंदना करेगा हर्ष मंदार की और जो सोरोस की। काउंटर करने के नाम पे चरण वंदना कर रहा है और बोल रहा है रोना। अरे रोएंगे जब तू काउंटर करेगा। बीजेपी की एक बड़ी पॉपुलर स्ट्रैटेजी है, आपने भी नोटिस किया होगा दोस्तों, कि जो भी इंसान बीजेपी की आलोचना करता है, ये बीजेपी वाले उसे एंटी नेशनल घोषित करते फिरते हैं। मैं खुद बीजेपी का केस बोलता नहीं हूँ, ऑन रिकॉर्ड लिखता भी। मेरे को आज तक किसी एक इंसान ने एंटी नेशनल नहीं बोला। और तू मेरे पास, जैसे मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिखाया था कि उसमें कैसे इंडिया प्रमोट हो रहा है, इंडिया का टूरिज्म। बीजेपी का टूरिज्म प्रमोट नहीं हो रहा, इंडिया का टूरिज्म प्रमोट हो रहा है, उससे इसको प्रॉब्लम है। इंडिया में टूरिज्म बढ़ रहा है, उसके प्रॉब्लम है। जो इंडिया का मैप जब लगाता है तो भारत का जो 1-2 हिस्सा काट के लगाता है, तो इसको एंटी नेशनल नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? और फिर होता है, खुद रो रहा ना। मैं बीजेपी का वीडियो बनाता हूँ, बीजेपी की स्ट्रेटजी कि मुझे एंटी नेशनल घोषित कर दो, और तेरी क्या स्ट्रेटजी? वो तो इसकी भी स्ट्रेटजी है ना। अगर आप कुछ भी बोलोगे इसके अगेंस्ट, तो यही बोलेगा कि ये तो गोबर भक्त है या बीजेपी का भक्त है। उनकी स्ट्रेटजी खराब है, तेरी स्ट्रेटजी अच्छी है। ये इंसान एंटी नेशनल, वो एंटी नेशनल, फलाना एंटी नेशनल, ढिमकाना एंटी नेशनल। अब किसी तरीके से इन सभी लोगों के ध्रुव राठी से यहाँ पे ये जो चोर दिख रहा है आपको, ध्रुव राठी, ये पहले यही करता था। जैसे किसी का फोटो दिख गया मोदी के साथ, तो पहले ये दिखागा, ये देखो यहाँ इनका कनेक्शन, यहाँ कनेक्शन, ये देखो ये व्यक्ति मोदी से जुड़ा हुआ है। बकायदा ट्वीट्स हैं इसके। कहीं जैसे मैं भी कुछ कर दूं तो ये क्या करेगा, मेरा किसी बीजेपी के नेता से फोटो दिखा देगा, उस बीजेपी के नेता से उस फलाना बीजेपी के नेता का फोटो दिखा देगा, फिर उसका मोदी के साथ फोटो दिखा देगा, फिर बोलेगा देखो ये मोदी से जुड़े हुए। तो ये शुरू से इसकी हिस्ट्री रही है। और फिर ये बोल रहा है कि मेरे को इंटरनेशनल घोषित कर, लिंक दिखाकर। लिंक नहीं तो काम करता है उनके साथ, और तभी चरण वंदना कर रहा है। आइए पॉइंट बाय पॉइंट देखते हैं कि इसने एग्जैक्टली क्या कहा। इससे बात करी थी आदिल अमन नाम के एक आदमी। पहली बात तो ये पॉइंट बाय पॉइंट बोलेगा नहीं, पहला वाला पार्ट ही स्किप कर देगा। एल्विस ने बोला था आपसे लिंक है इसका। एल्विस ने बोला था कि किस तरीके से जो सोमनाथ भारती है उसका 6 क्रिमिनल केसेस है, उसका 0 बता दिया था। फेक वीडियो बनाकर, फिर इंफॉर्मेशन देकर आपको व्हाइट वॉश कर रहा था उनके क्राइम को, और बीजेपी को थोड़ा सा जो उन्होंने क्राइम भी नहीं किया उसको भी बता रहा था। तो फेक वीडियो बनाकर आपको कैसे प्रशंसा कर रहा था। ये जो 6 या 7 उसने क्राइम बताया था, उस पर कुछ बोला ही नहीं। बहुत सारे पॉइंट्स इग्नोर करके सीधे कूद गया कहाँ पे, 15वें मिनट में, 14वें मिनट पे। फिर बोल रहा, अब दावा करेंगे, पॉइंट बाय पॉइंट बता रहा हूँ। तो 3 पॉइंट्स पे बात करेंगे। पहला, जो वो मोदी जी के फॉलोअर्स के बारे में बात कर रहा था। देन हम बात करें सोरस के बारे में। देन हम बात करेंगे हर मंदिर के ऊपर के बारे में, जो भी मेन था। ये 3 चीजों पे हम लोग मेनली करेंगे, ठीक है? बाकी और कुछ नहीं ठीक है। मेरे पास वो क्या करता है कि चेहरे पिक करता है, तो अपन अगर बोलोगे स्किप कर देंगे, लेकिन इसका कोई ऐसा पॉइंट नहीं बोला है जिसका काउंटर नहीं किया जा सकता। मतलब ऐसा लग रहा था कि हाँ बहुत अच्छा एक काउंटर अटैक बनाएगा। हाँ, ये इकलौता ऐसा केस नहीं है। ये बीजेपी 2016 पे जिसने जर्नलिस्ट स्वाति चतुर्वेदी के खिलाफ बहुत ही भद्दी भाषा में, इसे भी नरेंद्र मोदी फॉलो कर रहे थे। बीजेपी 2014 अवनीश चौबे, कुल आदित्य, महावीर एम जैसे कितने और ऐसे थ्रेटनिंग और अब्यूजिव हैंडल्स हैं जिन्हें प्रधानमंत्री फॉलो कर रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने तो अंकित जैन, सुरेश नकवा, तेजिंदर बग्गा जैसे। इसमें ये है कि जो एल्विस ने क्या बोला कि एडमिन को, आदिल को, जो गालीबाज था, उसको एडमिन क्यों बनाया। हाँ। उसी को काउंटर कैसे कर रहा है कि मोदी ने किसको फॉलो कर दिया। मतलब ये देखो कि जो व्यक्ति, उससे सवाल क्या किया जा रहा है कि एडमिन कैसे, तूने एडमिन क्यों बनाया आदिल को। जवाब कैसे दे रहा है कि मोदी जी को फॉलो करते हैं। मोदी जी 2000-3000 लोगों को फॉलो करते हैं। कपिल मिश्रा जी का जिक्र करेगा, 16,000-17,000 लोगों को फॉलो करते हैं। तो इसको कुछ अंतर दिख ही नहीं रहा है कि मैंने किसको एडमिन बनाया। आमतौर पर फॉलो लोग कैसे करते हैं, किसी का प्रोफाइल देख लिए, 4-5 पोस्ट देख लिए तो फॉलो कर लेते हैं। इसका ये कहना है कि आप फॉलो करो तो पूरा हिस्ट्री जान लो पहले, और उसने एडमिन बनाया। अगर आपके पास कोई ग्रुप है, इतना बड़ा ग्रुप है, लाखों लोगों में लोग फॉलो करते हैं, तो अगर ग्रुप का एडमिन बनाओगे तो आपको चेक करना पड़ेगा ना।
साल 2020 में मैंने कोई ग्रुप नहीं बनाया। जिस ग्रुप की ये बात कर रहे हैं वो मैंने 2017 में बनाया था और 2020 तक तो मैंने उसे बंद कर दिया। फेसबुक ग्रुप का नाम था ध्रुव हाँ, राठी। मैं यही कह रहा हूँ कि इसका जो सबसे फैक्चुअल काउंटर था वो यही था कि 2020 में मैंने नहीं बनाया, 2021 में बनाया, और इसका आगे चलकर उसमें घपला करेगा। वहां भी कंफर्म नहीं है कि 2020 में इसने बंद किया कि 2021 में बंद किया। अब इसने इसको काउंटर करने के लिए कि मैंने आदिल को एडमिन क्यों बनाया, जवाब नहीं दे रहा है। $1 बिलियन का प्रॉफिट कमाया था। 1997 में इन्होंने थाईलैंड और मलेशिया की करेंसीज को शॉर्ट कर दिया था, जिसकी वजह से एक फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिली थी। उसी साल इन्होंने दी अटलांटिक में एक आर्टिकल लिखा था जिसमें उन्होंने कहा कि वैसे तो मैंने फाइनेंशियल मार्केट्स में छप्पर फाड़ कमाई की है, लेकिन अब मुझे लगता है कि लेसे फेयर कैपिटलिज्म, यानी जहां कोई रेगुलेशंस ना हो, ऐसा कैपिटलिज्म एक खतरा है ओपन सोसाइटी के लिए। ओपन सोसाइटी का मतलब है एक ऐसी दुनिया जहां लेसेस-फेयर है, मैं बता दूं आपको, ये जो लेसेस-फेयर है इसमें एल्विस को ये बोल रहा है कि तुझे ये वर्ड पता है क्या? लेसेस-फेयर एक फ्रेंच वर्ड है। अब फ्रेंच वर्ड जरूरी थोड़ी है कि एल्विस यादव को पता ही होगा। अगर पता नहीं है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि गंवार है। तो एक फ्रेंच वर्ड उठाकर लेकर आना, बोलना कि तुझे पता था कि इस तरीके से ये लोग मैनिपुलेट करते हैं। दूसरों का प्ले डाउन करोगे, एल्विस यादव को प्ले डाउन करेंगे, इसको कुछ आता ही नहीं है, गंवार है। अब समझो किस तरीके से खेलेगा वो। और इसके पहले जो जॉर्ज सोरोस क्या बोलेगा, शायद जो लोग देखेंगे वो देख लेंगे, बोलेगा कि मैंने गूगल किया है तो जॉर्ज सोरोस के बारे में ये जानकारी मिली। तूने पूरा गूगल कर लिया, तुझे बस वही जानकारी मिली जो पॉजिटिव में था। जॉर्ज सोरोस 100 बिलियन डॉलर यानी कि 100 करोड़ डॉलर यानी कि $1 बिलियन दे चुका किसके? लेफ्टिस्ट को प्रमोट करने के लिए। राइट, जो नेशनलिस्ट पार्टीज हैं, जैसे यहाँ बीजेपी, अमेरिका में रिपब्लिकन, उनको हराने के लिए पैसे दिया था। मोदी वुड बी डिक्टेटर, एक्चुअल डिक्टेटर, ये वर्ड्स उसके थे जॉर्ज सोरोस के। जॉर्ज सोरोस वो व्यक्ति है कि जो लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी को प्रमोट करने के लिए बाइडेन की पार्टी है डेमोक्रेटिक्स, उनको पैसा देता है। जॉर्ज सोरोस यूट्यूबर्स को, जर्नलिस्ट को, इन्फ्लुएंसर्स को पैसा देता है 300 मिलियन डॉलर्स के आसपास। जॉर्ज सोरोस वो व्यक्ति है कि जो जहां पे वो पैदा हुआ था उस कंट्री का नाम है हंगरी। हंगरी ने बैन कर रखा है इस व्यक्ति को कि पैसा देकर पॉलिटिकल पार्टीज को, दूसरे पॉलिटिकल पार्टी को जितवाता है और दूसरे को हरवाता है। अब बताओ कि जहां पर पैदा हुआ वहां बैन है। वहां पे एक लॉ है जिसका नाम है स्टॉप सोरोस, उस लॉ का नाम है स्टॉप सोरोस। ये सब उसको दिखा नहीं, सब पूरा गूगल कर लिया, पूरे हिस्ट्री निकाल ली और दिखा नहीं। और दिखा किसको रहा है? वेबसाइट देखना इसका, ओपन से कोने में देखो क्या लिखा है, ओपन सोसाइटी। ये जॉर्ज सोरोस की खुद की वेबसाइट है, उसकी खुद की वेबसाइट आपको दिखा रहा है। अब मैं कल को एक वेबसाइट बना लूं और अपने बारे में वाहवाही लिख दूं कि मैं कितना महान हूं। को ये अंदेशा तो जरूर था कि ऐसी बचकाना बातों पर लोग यकीन नहीं करेंगे, इसलिए एक और पैंतरा खेला इसने। हर्ष मंदर के साथ मेरा कनेक्शन जोड़ने की कोशिश में ये आदिल अमन को बीच में ले आए। कहने लगा कि आदिल अमन एक्चुअली में अब जर्मनी में रहता है और हर्ष मंदर के साथ काम करता है। सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे आदिल अमन भाई भी जर्मनी शिफ्ट हो चुके हैं और 2019 से कारवाए मोहब्बत नाम की एक एनजीओ के साथ काम कर रहे हैं। इसके लिए इसने एक फेसबुक प्रोफाइल दिखाई पीछे प्रूफ के तौर पर, और जानते हो क्या दोस्त, ये किसी और आदिल अमन की फेसबुक प्रोफाइल थी। लिटरली यहाँ पर दो अलग अलग इंसानों की बात करी जा रही थी। या तो ये खुद इतना बेवकूफ है कि इसने चेक भी नहीं किया यहाँ पर किसका फेसबुक प्रोफाइल दिखा रहा है, या फिर ये सही मायनों में अपने व्यूअर्स को बेवकूफ समझ रहा है। वैसे मुझे तो लगता है ये खुद ही इतना बेवकूफ है, क्योंकि इसने ये भी नहीं नोटिस किया कि ये वाला जो आदिल अमन था जो मेरे फेसबुक ग्रुप में था, उसके नाम की स्पेलिंग अलग थी और इस वाले आदिल अमन के नाम की स्पेलिंग अलग है। ये नहीं सोचा इसने कि सेम। अब यहाँ पे इसको ये भी नहीं पता कि मैक्सिमम लोग जो सोशल मीडिया पे रहते हैं, आमतौर पर लोग आसानी से चेंज कर लेते हैं। इसके लिए कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं होती। तो इसका कहने का मतलब है जो सोशल मीडिया पे नाम है वो इतने क्रेडिबल हैं कि वो आधार कार्ड से भी कम्पीट किए जा सकते हैं। खुद को सही प्रूव करने में कितना नीचे गिर सकता है। अब दो अलग अलग नाम है, इसका मतलब दोनों अलग अलग है। नाम आसानी से चेंज हो जाते हैं, खासतौर पर वो लोग चेंज करते हैं जो क्राइम किए हुए रहते हैं पहले। तो ये गालीबाज था, जैसा तू मान भी चुका है गालीबाज था, इसके लिए तू कहता भी है कि उसके वजह से तूने निकाला है। बस एक बार ही माना, उसका स्क्रीनशॉट वायरल हुआ था, इसका कहना है कि मैंने एक बार ही पकड़ा है। तो जब वायरल होगा तो बस वही पकड़ेगा, बाकी सब नहीं पकड़ता है। दूसरा वाला आदिल अमन है, इसकी ये फेसबुक पोस्ट देखी 1 जून 2024 की शाम को मुझे दोस्तों ने बताया कि मेरा नाम एक फेसबुक। तो यहाँ पर तो ये खुद मान लिया कि इसका जो फॉर्मर एम्प्लॉयर थे, जो पहले वाला एम्प्लॉयर थे, वो हर्ष मंदर थे। मैच हो गया ये। मतलब जो बोल रहा ना कि ये तो अलग है, ये कोई और है, कोई रैंडम व्यक्ति, इसने खुद मान लिया कि जो इसके एम्प्लॉयर थे हर्ष मंदर है। मतलब इतना भी इसके रिसर्च टीम पता नहीं क्या करती है, कैसे करती है। इसके रिसर्च टीम के पास इतना दिमाग नहीं, वो पढ़ के भी बता रहा है कि फॉर्मर एम्प्लॉय वही है। जो काम एल्विस यादव को प्रूव करना था कि हाँ वही है, वो खुद ही कर रहा है। आगे देखिए क्या लिखा है। मेरे वकील ने 3 जून को एल्विस यादव को एक लीगल नोटिस भेजा, ये बताते हुए कि जो कमेंट उसने मुझे एट्रीब्यूट किए हैं वो कमेंट मैंने किए ही नहीं, और ना ही मैंने किसी प्रोटेस्ट को। आप बहुत चतुराई से, ऐसा लगा कि बहुत बड़ा चीज करने जा रहे हैं। बहुत चतुराई से क्या बोला, मेरे वकील ने नोटिस भेजा। वकील का नोटिस कोई मायने रखता नहीं है। अब अगर कोई आपका वकील दोस्त है तो फ्री में नोटिस भेज देता है। नोटिस भेजना और एफआईआर करना दो अलग अलग चीजें हैं। कोर्ट का नोटिस मायने रखता है।
और ये एफआईआर की बात करेंगे, एफआईआर हो चुकी है, उसका आमतौर पर स्क्रीनशॉट चिपकाता है कि ये देखो स्क्रीनशॉट, दोस्तों मैं सच बोल रहा हूँ, ये देखो इंडियन एक्सप्रेस, इसके पास 3-4 सोर्सेस हैं, इंडियन एक्सप्रेस, द वायर, द प्रिंट, द क्विंट, यही सब जो खिचड़ी पकाते हैं ना, यही सब 4-5 सोर्सेस हैं यही, और ये घनघोर सभी लेफ्टिस्ट है, यही सब स्क्रीनशॉट लेकर आपको बताता है, आमतौर पर आपको स्क्रीनशॉट देगा, ये देखो दोस्तों मैं सच बोल रहा हूँ। रोना मत एलविश, जो तू बकवास करता है उसका एक्चुअली में किसी की लाइफ पर असर पड़ता है। ऑलरेडी तेरे ऊपर इतने सारे कोर्ट केसेस चल रहे हैं, जमानत पर तू बाहर है, और फिर बात ये है कि पहले बात मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, कोई लीगल नोटिस नहीं गई, और वकील की गई भी होगी तो उसके बाद एफआईआर होने वाला नहीं है इनसे। एक और बात मैं इसमें ऐड करूंगी, ये इसमें इतना एग्जैजुरेट करके बोल रहा है कि ऑलरेडी कोर्ट केस चल रहे हैं तुम्हारे ऊपर और तुम बेल पे बाहर हो, तो जो इनके पापा हैं यानी कि अरविंद केजरीवाल जी, वो भी तो जेल पे बाहर आते हैं, उनके ऊपर भी कोर्ट केस चल रहा है, ईडी का केस चल रहा है इनफैक्ट, तो वहां पर ये ऐसा एक्सपोज क्यों नहीं बनाते हैं? वहां पे ये नहीं डराएगा कि डरना मत, यहाँ पे बनाएगा, इसके ऊपर केस चल रहा था, डावर ने इसके ऊपर केस लगाया था। अच्छा, तब हाँ इसको याद नहीं आया, राइट, तब इसको याद नहीं आया, एक और केस था ये, जैसे बोला ना डर जाओगे, डरना मत, सबसे बड़ा डर कर भागने वाला तो ये है। एक बार इसने कहीं से गूगल निकाल कर कहीं से फॉरेस्ट का पिक्चर डाला था, फॉरेस्ट का, जंगल का, और दावा किया था गवर्नमेंट ने अडानी को बेच दिया, अडानी को पता लगा कि हमारी जमीन ही नहीं है, इसको तो हम जानते भी नहीं है, फिर अडानी ने बोला कि हम लीगल एक्शन ले रहे हैं, इसको एक्सप्लेन करके कैसे हमारा है, फिर डिलीट कर दिया, और बाद में रोने लगा, दोस्तों हमको डराया जा रहा है दोस्तों, तो झूठी खबर फैलाएगा, कहीं से फॉरेस्ट का कोई पिक्चर डाल देगा गूगल वगैरह करके, और तुझे बोलेंगे कि एक्सप्लेन करो कि कैसा अडानी का, फिर बोलेगा डराया जा रहा, डिलीट करके क्यों भागा? अभी एल्विस को बोल रहा है कि डर के भागना मत, सबसे बड़ा डरपोक यही है। पूरी वीडियो में हमें स्टार्टिंग का जो 5 मिनट है उसमें दिखा कि कैसे मोदी जी को एक तरह से दिखाया जा रहा है, कि ग्लोरीफाई किया जा रहा है कि वो कितने गलत हैं। 1 से 10 या 11 मिनट तक बीजेपी के अगेंस्ट बोलेगा कि मोदी ये है, बीजेपी इतनी खराब है, ये है, लिंक है, वो है, काउंटर नहीं करेगा एक्यूजेशन, बीजेपी की खराबी करेगा, बीजेपी को बुराई, बीजेपी खराब है दोस्तों, बहुत खराब है, गंदी है। दूसरे पार्ट में क्या करेगा कि सोरस की खूब वाहवाही करेगा कि सोरस भैया ऐसे हैं, सूरज जी ऐसे हैं, बुढ़ाओ ने सब वैसे वैसे कांड किए कि उसके जहां पे पैदा हुआ था वहां बहन है। अब आप सोच सकते हो बिल्कुल वहां की जो पार्टी से डर चुकी है। तीसरे पार्ट में हर्षमंदर पे आएगा कि हर्षमंदर इतने महान है दोस्तों, ये तो ऑफिसर थे, इनको इतने अवार्ड मिले। अब देखो इसकी महानता की परिकाष्ठा देखो कि ये हर्षमंदर वही है जो कुछ न्यूज आर्टिकल्स आप मैं दिखा दूंगा, स्क्रीनशॉट भेजूंगा कि इसने मर्सी पिटीशन फाइल किया है। मर्सी पिटीशन किसकी? तो अजमल कसाब की, याकूब मेनन की, मेरे ख्याल से याकूब मेनन भी, और वो अफजल गुरु की, इन टेररिस्ट को छोड़ दो, मत मारो। जो टेररिस्ट के लिए मर्सी पिटीशन फाइल करता है वो गद्दार नहीं तो क्या हुआ, ये सब इसने बताया नहीं। और फिर क्या बोला, मैंने गूगल किया है। ये गूगल मतलब ये कौन सा गूगल है कि इसका जो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वाले न्यूज इसको मिल रहे हैं। इसने पूरा गूगल कर लिया, इसके रिसर्च टीम ने पूरा गूगल कर लिया, और एक वर्ड एक न्यूज इसको नहीं मिली जो उनके अगेंस्ट जाती। और फिर चौथा जो आदिल आमन के बारे में बताया कि वो कैसे उससे डिफरेंशिएट है, बट फिर खुद ही एक्सपोज कर दिया कि ये तो एम्प्लॉयर थे हर्ष मंदार के। हाँ, जो ये कोशिश कर रहा ना कि दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग हैं, और खुद ही एक्सपोज कर दिया कि पहले हर्ष मंदार मेरे एम्प्लॉयर थे। तो इनके ये लोग क्या करते हैं, झूठ बोलते हैं, झूठ में भी डिटेल डालेंगे कि ताकि आपको सच लगे, लेकिन डिटेल में एक आधी इनसे गलती हो जाती है कि मान लो कि कोई मर गया है, इनके कोई टेररिस्ट मर चुका है, तो उसके लिए सिंपैथी कैसे गेन करेंगे। ये डायरेक्टली नहीं बोलेंगे कि टेररिस्ट है, आप इसको सिंपैथाइज करो। ये क्या करेंगे कि टेररिस्ट हैं तो ये बताएंगे उसके दादाजी, दोस्तों उसके दादाजी आर्मी में थे, उसके पापा टीचर थे, मतलब कहीं ना कहीं आपसे रिलेट करवा दें कि इतने बेचारे हैं अगर कोई टेररिस्ट मरता है तो इस तरीके से ये लोग मैनिपुलेट करेंगे कि अभी वो कौन मरा था, उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर हुआ था, आतिक अहमद, उसका एनकाउंटर, आतिक अहमद टेररिस्ट था, टेररिस्ट बोलो गैंगस्टर था, बहुत मासूमों को मारा, 150 के आसपास केसेस थे, क्रिमिनल केसेस। लेकिन उन्होंने क्या बोला, इसके दादाजी फौज में थे, पता नहीं क्या थे, शहीद थे, कुछ नहीं था, उसके दादाजी कुछ थे ही नहीं। तो हमने काफी सारे डिस्कस किया, तो हमें पता चला कि कौन कौन से पार्ट्स में क्या क्या रखा है, बट इसमें काउंटर कुछ नहीं था। कहाँ है काउंटर? तो वो मेनली था।
तो मैं लास्ट में आपसे एक पूछूंगी कि कंक्लूड करेंगे कि आप क्या सोचते हैं ध्रुव राठी जैसे लोगों के बारे में जो इस टाइप की मैनिपुलेशन करते हैं। क्या उनका फ्यूचर है इंडिया में, और या इंडिया के यूथ के साथ कैसे खिलवाड़ कर रहे हैं? आप थोड़ा सा 2 लाइनर। मैं ये बोलूंगा कि उसके एक सेट ऑडियंस है, इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता, लेकिन यू कैन इक्वली नॉट डिनाई दैट ही इज मैनिपुलेटिंग हिज ऑन ऑडियंस। अब जैसे वहां पे शायद स्किप आपने कर दिया होगा कि बेच रहा है, क्या बेच रहा है कि कोर्स कर लो, उसके खुद के ही फैंस है ना, फ्री में भी दे सकते हैं। बहुत सारे फ्रेंड्स उससे गरीब होंगे, बहुत सारे फ्रेंड्स उसके कैरियर बिल्ड करना चाहते हैं यूट्यूब पे, उनको तो फ्री में दे ही सकता है कोर्स अपना। बिल्कुल। उनसे बोला कि मुझे 7,000 रुपए तो मैं कोर्स दूंगा, कोर्स में कुछ भी नहीं। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि जो मेन सीक्रेट होगा ना जिसकी वजह से ये सक्सेसफुल हुआ है वो बताएगा नहीं आप। मेन सीक्रेट क्या है इसका? आईटी सेल से पूरा सपोर्ट था इसके चैनल को शुरू में ग्रोथ करने के लिए। इस वीडियो में भी उसने पीएनबी बहुत सारे जो क्रिप्टो करेंसी के बारे में एलिगेशन थे उस पर कुछ नहीं बोला। आपने सुना कुछ बोला? और कुछ बोला भी तो उसने क्या बोला कि मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो ये वाले क्यों वीडियो बनाई? ये क्या टाइम पास हमारा हमारा करवाए 30 मिनट तक? मैं यही कहूंगा कि मुझे तो इसको देखने पर हंसी ही आती, लेकिन बहुत सारे लोग जो 15 साल के हैं, 16 साल के हैं, वो वाकई उनको लगता है कि एजुकेशनल वीडियो बनाता है। ये जो कर रहा है इसको रोकना ही पड़ेगा। ये बहुत सारे लोगों के दिमाग के साथ खेल रहा है, ये बहुत घातक है। अगर हम नहीं रोक पाएंगे ना तो हमारे अंदर ही इतना एक विशाल संख्या खड़ी हो जाएगी जो देश के अगेंस्ट होगी। एक बहुत बड़ा एग्जांपल दूंगा मैं बहुत शॉर्ट तरीके से। हमारे पहले जो आर्मी चीफ थे उन्होंने कहा था कि हम 2.5 मोर्चों पर वार करेंगे फ्यूचर में। मतलब एक तो पाकिस्तान से, एक चाइना से, और जो 2.5 मतलब जो आधा बचा वो इंडिया के अंदर ही वार होगा। और ये लोग तैयार हो रहे हैं आपसे लड़ने के लिए। तो ये जो फ्यूचर है बहुत ही ज्यादा ब्लीक है, बहुत ही ज्यादा डार्क है। अगर इनको नहीं रोका गया ना एक तो तरह से देखा जाए कि लोगों को इस तरह से मैनिपुलेट किया जा रहा है कि अगर आप अपने देश के बारे में अच्छाई बता रहे हैं तो आप गोदी हैं, गोदी मीडिया हैं या भक्त हैं, तो आपको अपने देश के बारे में बढ़ा चढ़ा के कुछ नहीं बोलना है। ये एक तरह से इन शॉर्ट ये बताया जा रहा है इन इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू, इन यूट्यूबर्स के थ्रू। एक सबकॉन्शियस माइंड में आ चुका है कि अगर आप मोदी की तारीफ करोगे तो आप गोदी मीडिया पैसे लेते हो। अरे मतलब एक देश के आम नागरिक भी सोचो, अगर आम नागरिक का काम क्या है? अगर गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है तो उसकी तारीफ करो, खराब काम कर रही है तो निंदा करो। ये बहुत सिंपल चीज है। लेकिन उनका अगर जैसे तारीफ करोगे, जितने राठी के फॉलोअर्स है, जैसे आप तारीफ करोगे वो गाले पे उतर जाएंगे। इस तरीके से उनको प्रोग्रामिंग किया जा रहा है, इस तरीके से उनको उनके दिमाग को वायर किया जा रहा है। और ये मुझे लग रहा है कि इसको रोकना ही पड़ेगा। जल्दी से इसको कंक्लूड करते हैं। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और सर को भी फॉलो करें, द यूथ उनका जो पेज है इसको भी फॉलो करें। लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। हाँ, और मिलते हैं अगली वीडियो में। आप कमेंट सेक्शन में आप जो भी सवाल हैं आप हमसे कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दिव्या। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।